जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। तो आज के इस प्रसंग में बढ़ते हैं बाबा जी महाराज का नाम लेकर। जो प्रसंग बहुत ही चमत्कारिक प्रसंग है, किस तरह से बाबा जी महाराज ने अपने एक भक्त के बच्चे की जान बचाई, जिसको कि एक विषैले सांप ने डस लिया था। बढ़ते हैं आज के इस प्रसंग में, बने रहेगा हमारे साथ इस प्रसंग में लास्ट तक। जैसा कि हम आपको बता दें, बाबा जी के एक भक्त थे ओंकार सिंह। उनका पुत्र था युधिष्ठिर, जो कि एक गाड़ी बहुत अच्छी चला लिया करता था। और बाबा जी एक बार उनके पुत्र के साथ, युधिष्ठिर सिंह के साथ, गाड़ी से बाबा जी महाराज भूमिधार आए थे। बाबा जी महाराज ने वहीं पर विश्राम किया, फिर उसके पश्चात रात्रि में शयन किया। और शयन करने के पश्चात में जब सुबह भोर हुई, तब युधिष्ठिर सिंह और उमादत्त शुक्ल भोर में ही शौच आदि के लिए मंदिर प्रांगण से बाहर निकल गए। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी नाला था। उस नाले के पास युधिष्ठिर ने शौच किया और युधिष्ठिर और उसके मित्र ने शौच किया और लौटकर पास ही चट्टान पर रखा हुआ जो उनका कोट था उसको उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने कोट उठाया, वहाँ पर एक विषैला सांप था। उस विषैले सांप ने उन्हें डस लिया। और फिर होना क्या था, युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे, बहुत तेज चिल्लाया और बोले, बाबा सांप ने डस लिया है। लेकिन मंदिर की तरफ आधा रास्ता ही वह तय कर पाए थे कि अचानक ही अचेत होकर गिर पड़े और कुछ देर पश्चात ही उनका सारा शरीर काला पड़ गया। किसी तरह से उन्हें उठाकर उमादत्त शुक्ल मंदिर में लेकर आए। जब तक वह मंदिर पहुँचे, वे मृत हो चुके थे। जैसे ही वह युधिष्ठिर बाबा जी के समक्ष आए, बाबा जी चिल्लाए, युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर कर भेज दो। इतना कहने के पश्चात ही बाबा जी कुछ देर बाद और तेज चिल्लाए और ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई, देखते क्या हो, इसे खूब तेज चाय पिलाओ, यानी कि इस चाय बहुत गर्म होनी चाहिए। भक्तगण चाय लेकर आए, लेकिन चाय युधिष्ठिर के हलक से उतार नहीं पाए। सोचने वाला विषय है कि मृत व्यक्ति को चाय कैसे पिलाई जा सकती थी। अब बाबा जी महाराज ने स्वयं वहाँ पर युधिष्ठिर के पास पहुँचे और युधिष्ठिर को डांटते हुए कहा, उठ चाय पी ले। फिर अपने ही हाथों से उसे उठाया और बैठाया और बाबा जी महाराज ने युधिष्ठिर को चाय पिलाई। चाय पीने के पश्चात फिर बोले युधिष्ठिर से, उठो, गाड़ी पर बैठो और हमें रानीखेत ले चलो। बाबा जी महाराज गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गए और युधिष्ठिर ड्राइवर वाली सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। भवाली पार हो गया। युधिष्ठिर को जब विष के असर से झपकी आती तो बाबा जी महाराज अपने पैर से ठोकर मारते और कहते, सोता क्यों है। और इतना कहते ही युधिष्ठिर फिर सचेत हो जाता और गाड़ी चलाने लगता। गाड़ी कैंची, गर्म पानी, खैरना आदि से आगे निकल गई। फिर पुल पार कर रानीखेत के मार्ग पर दौड़ने लगी। रानीखेत पहुंचकर बोले युधिष्ठिर से, बाबा जी महाराज वापस चलो। लौटते वक्त कुछ देर कैंची में रुके, फिर कहीं और चले गए। तब तक युधिष्ठिर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और युधिष्ठिर को भूख भी लगाई थी। तभी युधिष्ठिर ने देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर सारे सेब रखे हैं। युधिष्ठिर ने भरपेट सेब खाए। फिर बाबा जी के आने पर पूर्ण चेतना में भूमाध्यार लौट आए। इस पूरे संक्षेप में, पूरे प्रसंग में
महाराज जी ने युधिष्ठिर का विष का इलाज पूरा कर दिया था। और इस घटना के बाद ब्रह्मचारी बाबा के अनुसार इस घटना के पश्चात बाबा जी महाराज 3 दिनों तक अधिकतर समय अपनी कुटिया में ही रहे। और बाबा जी महाराज यानी कि ब्रह्मचारी महाराज बताते हैं कि बाबा जी महाराज इस अवधि में उनके शरीर जो है वह भी काला बना रहा था। तो इस तरह बाबा जी महाराज जो चमत्कार दिखाते थे वह अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक चमत्कार हैं, क्योंकि ऐसे चमत्कार कोई सिद्ध पुरुष ही दिखा सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेषित कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण महाराज जी के इन चमत्कारों का पठन कर सकें, इनको सुन सकें और महाराज जी के चमत्कारों से लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।